आँख खोल दीजिए, आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ, सर्वत्र सुनिए, दाता दयाल, कृपा निधान, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, नामदानी, प्रेमी, देवी पुरुष, गुरु भाई, गुरु बहन, प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 14 मई 2025 को बावल आश्रम पर 5 दिन की यह साधना शिविर जो अखंड आप लोगों ने चलाया, उसका 120 घंटा पूरा हो गया। लगातार यहाँ कुछ लोग आप बैठे ही रहे, या आपका जब से आदेश हुआ साधना शिविर लगाने का, तीसरी बार का 5-5 दिन का, यानी 360 घंटे का ये पूरा हुआ है। कुछ लोग आप इसी में भाग ले पाए 5 दिन वाले, कुछ पीछे वाले में, कुछ उससे पीछे वाले में, लेकिन आप कुछ ऐसे भी हो भाग्यशाली जिनके ऊपर गुरु की दया हुई, संस्कार जगे, और आप इस 360 घंटे में सब में शरीक हुए और सब में आपने ध्यान और भजन किया, सुमिरन आपने किया। कुछ लोग थोड़ा समय दे पाए, कुछ ज़्यादा समय दिए, कुछ का मन लगा। जब मन लग गया, मन झीना पड़ गया, मन की मोटाई जब खत्म हुई, तो लगातार देर तक बैठते रहे। कुछ लोग कम समय बैठ पाए, कोई यूं ही आया और गया। तो जो यूं ही आया और गया, लाभ उसको भी मिला होगा, शांति उसको भी मिली होगी,
सोच विचार उसके भी मन में आया होगा कि भाई करना चाहिए। देखो लगातार ये बैठ रहे हैं, बैठे हुए चलो डुल नहीं रहे हैं और हम जा रहे हैं आ रहे हैं, तो शांति कुछ न कुछ उनको भी मिली होगी। जिन लोगों ने समय दिया, जिनका मन लग गया, उनको कुछ मिला भी होगा। भाव भक्ति प्रेम जिसका जो रहा होगा उनको मिला भी होगा, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, सबका हक था ध्यान भजन करने का और आप लोगों ने किया, मिला होगा। निर्मलता रही होगी, गंदगी अंदर नहीं रही होगी ज़्यादा, तो मिला होगा। तो आपको जिनको जो मिला है आप लोग डायरी पर सब लिखते जाओ, आगे चल कर के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग निगरानी करने वाले लोग थे, देख रेख करने वाले लोग थे, यहाँ की व्यवस्था करने वाले लोग थे, आपके ऊपर भी दया हुई, या आपको प्रेरणा हुई, आपको मौका मिला सेवा का। अब ये जो आपने किया कि यहाँ जय गुरुदेव नगर आश्रम पर कसौला चौक रेवाड़ी में ये जो आपने यानी आयोजन किया और कराया, इसका भी लाभ आपको मिला होगा, मिलेगा। क्योंकि गुरु का जो मिशन आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, गुरु उनको भी देने में कोताही नहीं बरतते हैं। तो अब एक काम आप लोग ये भी करना कि जो ज़्यादा देर तक इसमें बैठते रहे उनका नाम और नंबर नोट कर लेना, लिस्ट बना लेना, आगे उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको बताऊं प्रेमियों कि गुरु महाराज 50 साल तक नामदान देते रहे। जब से शुरू किया और अपने आखिरी समय आने से पहले तक जो नामदान लुटाया उन्होंने दिया, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और उसके बाद में गुरु महाराज मुझे नाचीज़ को कह करके गए थे कि ये नामदान देंगे, तो हमने भी नामदान देने में गुरु के दया से और गुरु के आदेश से कोई कोताही नहीं बरता, कुछ देखा भी नहीं कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। और जब अभियान शुरू किया नामदान देने का गुरु के आदेश के पालन में, तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 जगह नामदान दिया। अब संख्या इतनी अधिक हो गई कि हर जगह नामदानी मिलेंगे आपको। जहाँ जहाँ भी सत्संग हुआ है नामदान दिया गया है या गुरु महाराज ने दिया है, सब जगह नामदानी मिलेंगे। लेकिन नामदानियों ने नाम की कीमत नहीं लगाई, नाम को समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज़ है, इसको वो समझ नहीं पाए। इससे जो फायदा होना था वो फायदा नहीं हो पाया। गुरु महाराज लौटा के चले गए, हम भी जहाँ गए वहाँ नामदान लुटा करके चले आए, लेकिन लोग उसकी कीमत नहीं लगा पाए। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, गरीबी झेल रहे हैं, बीमारियां झेल रहे हैं। अगर इनको कुछ दे दिया जाए तो ये इलाज भी करा लेंगे, खाने पहनने रहने की इनकी व्यवस्था भी हो जाएगी, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले ये ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा,
मन रोटी रोजी में लगा रहेगा, इधर उधर लगा रहेगा, तो भाव भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, भगवान को याद भी नहीं कर पाएंगे। जो बताया जाएगा उसको ये कर नहीं पाएंगे। तो लाओ इनको कुछ दे दिया जाए। तो जैसे कोई चीज़ को यहाँ ये चीज़ बटेगी तो वहाँ सुबह ही जा कर के लाइन लगा के बैठ जाएंगे 4 बजे, और कहा जाए कि यहाँ आओ भजन करो, यहाँ आओ असली चीज़ लो। जिस चीज़ से सब चीज़ मिलती है तो उसमें इस समय मन लोगों का नहीं लगता है। तो जब भी आवाज़ लगी तो दौड़ पड़े गांव वाले कि चलो भाई बाबा दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या दिया? हीरा। कहाँ था? छोड़ी में हाथ डाला और हीरा उसमें से निकाल के फेंक दिया। कहा उठा लो, ये ले जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब किसी ने धीरे से कह दिया कि अरे हीरा होता तो फेंक देते, हीरा जैसी चीज़ कौन फेंक देगा, चलो चलो चलो। बस चल पड़े पीछे पीछे, उसी के पीछे पीछे चल पड़े, छोड़ दिया, हीरा नहीं उठाया। अब वो रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था, गांव के किनारे। तब तक उधर से एक जौहरी आ गया। जौहरी किसको कहते हैं? हीरा परखने वाले को कहते हैं। हीरे का जो धंधा काम करते हैं, खोज करते हैं। आपका पन्ना है, अन्य जगह है, इधर नेपाल में पहाड़ी नदियां हैं, उनमें भी मिल जाता है। उसका आकार देखकर उठा लेते हैं और काट करके उसको देखते हैं तो पहचान हो जाती है। जौहरी ने देखा भाई ये तो हीरे जैसी चीज़ पड़ी हुई है, उठा लिया। अब देखा कहा हीरा है, उठा के ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही नाम तो लूटा, लेकिन सब लोग फ़ायदा उसका नहीं उठा पाए, और वही गरीबी और वही बीमारी और वही टेंशन और वही लड़ाई झगड़ा, यह समस्याओं में बहुत से नामदानी अब भी पड़े हुए हैं, पहले भी पड़े हुए थे। तो लोगों ने प्रचार किया कि ऐसे बाबा आ रहे हैं कि जिनके पास तुम चले जाओगे और अपनी बात कह ही दोगे तो तुम्हारे दुख तकलीफ़ों में फ़ायदा हो जाएगा। अब वो लोग आने लग गए। जहाँ खबर लगी कि उज्जैन के बाबा आ रहे हैं, बाबा उमाकांत आ रहे हैं, वहाँ चला जाए, देखा जाए, आजमाइश किया जाए, तो आने लगे लोग। और गुरु की दया ऐसी हुई कि जो आने लगा, जहाँ जहाँ कुछ न कुछ फ़ायदा लाभ सबको मिलने लग गया। तो लोगों ने सोचा कि भाई जाने से ही जब फ़ायदा होता है तो चला क्यों न जाए। तो भीड़ तो इकट्ठा होने लग गई। आने जाने तो लगे लोग कि आने जाने से ही हमारा काम बनेगा, चाहे नौकरी में तरक्की हो, चाहे बिजनेस व्यापार में हमारी तरक्की हो, चाहे हमारा रोग ठीक हो, चाहे हमारा टेंशन दूर हो, चाहे हम इलेक्शन जीत जाएं, हम इस पद पर पहुंच जाएं, तो आने जाने तो लोग लगे। लेकिन अब यह रोज़ रोज़ काम कौन कर पाएगा, और गुरु की दया भी कहाँ से मिलेगी इस तरह से। और उम्र बढ़ गई, आप ये समझो चौथेपन का, ये समझो कि भी चौथा ही चल रहा है एक तरह से। 76 साल की उम्र हो गई, न किसी की बात सुन पा रहे, न किसी का उत्तर कोई दे पा रहे हैं। आने जाने से कहाँ से किसका काम चलेगा। और फिर भैया मेरे भी तो गुरु महाराज हैं, मैं भी तो गुरु से ही कोई चीज़ मांग के देता हूँ, तो वो गुरु हमको कहाँ तक देंगे। कारण यही हुआ कि जो लोगों के कर्म थे वो हमारे सिर पर चढ़ बैठे।
और अब मैं बिल्कुल भैया पस्त हो गया हूँ। अब हमारे बस का यहाँ तक कि अपना शरीर भी संभालना मुश्किल हो रहा है। अब आप इस बात को समझो, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो आप लोग समझो, और ये जो यानी यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं देश विदेश में जो लोग बैठे हो नामदानी, कहीं भी कोई भी गुरु महाराज के नामदानी, बात के नामदानी हो, आप इस बात को समझो कि भाई मेरी भी मजबूरी हो गई। देखो इधर काफ़ी दिनों से मैं सत्संग नहीं कर पाया, मैं नामदान नहीं दे पाया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी दूसरे का सहारा खोजना पड़ रहा है। तो मैं तो फंसा ही हूँ, गुरु के आदेश में हूँ, गुरु के आज्ञा के पालन में हूँ। आप लोग क्यों फंसो, आप लोगों को की दुर्गति क्यों हो? तो भाई ये सोचा गया कि इनसे कहा जाए। तो पहले भी जहाँ जहाँ सत्संग हुआ, जहाँ जहाँ नामदान दिया गया, 10-15 मिनट का भी कहीं छोटा मोटा भी कार्यक्रम हुआ, तो साधना करने के लिए, सुमिरन भजन ध्यान करने के लिए बराबर कहा गया। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर कहा गया भाई कैसे भी हो इनको रिझाना है, इनको खुश करना है, मनाना है। तो कहा गया भाई लगातार आप करो, बैठो। तो घंटों में आपने शुरू किया, 24 घंटे का होने लग गया, 48 घंटे का होने लग गया, तो भी कोई जब देखा गया कि मन इतना मोटा हो रहा है कि तो भी मन स्थिर नहीं होता है, तो भी मन नहीं रुकता है, तब कहा गया भाई अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। बार बार जब कहा जाएगा, बार बार कराया जाएगा, और ज़्यादा देर तक जब बैठेंगे तब यह मन जो उछलता है गेंदे की तरह से, पुनाच भरता है, दौड़ता है, इस पर रोक लगेगी। तो 5-5 दिन का होने लग गया। आपके यहाँ देखो या आश्रम है अपना, आश्रमों पर भी और जगहों पर आश्रम है, वहाँ भी 2-2, 3-3 बार कहीं कहीं हो गया है। सब जगह पूरे देश में अभियान चलाया गया और 1000 से ऊपर जगहों पर 5-5 दिन की साधना शिविर पूरी किया लोगों ने। अब वही लोग भाग भाग करके आ रहे हैं जिनको अंतर में कुछ मिला है, और बढ़ाना है जिनको अपनी दौलत को, अंदर के दौलत को, वो सब लोग ऐलान सुन करके ही आ रहे हैं। कहाँ का ऐलान? उज्जैन आश्रम का ऐलान। देखो प्रेमियों, क्वार महीना आता है तो 15 दिन का पितृपक्ष होता है। लोगों की सोच ये बनी हुई है कि जो खानदान के लोग, परिवार के लोग प्रेत योनि में चले गए, पितृ बन गए, वो खाने के लिए इस 15 दिन में घर पर आएंगे। जिस तरह से पहले बनाते, खाते, खिलाते थे त्योहारों को, उसी तरह का अच्छा भोजन बना करके और खिलाते हैं लोगों को। आग रख देते हैं और उसी में वो पूड़ी, मिठाई, पकवान, खीर जो भी बनाते हैं थोड़ा थोड़ा डालते हैं। यह धुआं निकलेगा तो वही इनको मिलेगा, यही वो खाएंगे, तो लोग खिलाते हैं। उसके बाद में पितृपक्ष के बाद में आपका देव पक्ष आता है, जिसको कोई नौ दुर्गा कहता है, कोई नवरात्र कहता है। तो कहते हैं ये जो 9 दिन का है ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। पंडित लोगों से, अन्य लोगों से पूछो, विद्वानों से, कि हमको घर बनाना है, हमको मुंडन करना है, हमको और कोई शुभ काम करना है, कब करें? तो कहते हैं नवरात्र में किसी भी समय, किसी भी दिन आप कर लो, वो 9 दिन बहुत शुभ है। तो 9 दिन की जैसे नवरात्र होती है, मुहूर्त अच्छा रहता है, ऐसे ही साधना का मुहूर्त निकाला गया है।
वो 9 दिन का है। आपको बताता हूँ कब से कब तक है। गुरु महाराज के भंडारे के समय पर है, 17 तारीख से, यानी आज आपका 14 तारीख हो गया, कल 15 और 16 के बाद में 17 तारीख को साधना शिविर उज्जैन आश्रम पर लग जाएगी। तो ये 9 दिन तक चलेगी, 17 से और 25 तक 9 दिन पूरा होगा इसमें। तो 9 दिन साधना करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, जिनको साधना में अंदर में उपलब्धि हुई है, कुछ मिला है, वो लोग तो आ ही रहे हैं भग करके। काफ़ी लोगों की लिस्ट वहाँ पहुँच गई कि हम लोग आएंगे वहाँ पर और हम साधना करेंगे। जो प्रांतों के ज़िलों के जिम्मेदार हैं उन लोगों ने सूचियाँ तक भेज दी कि हमारे यहाँ से ये लोग, इतने लोग जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं जिनकी साधना नहीं बनी, जो कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, वो लोग भी पहुंच रहे हैं। जो ये समझ रहे हैं, इतना ही समझ गए हैं सत्संग में कि ये दुनिया की चीज़ें ये अपनी नहीं है, ये कोई भी काम अपनी आत्मा को आने वाली चीज़ नहीं है, ये इस शरीर के लिए ही है जो कुछ है। जब तक ये शरीर है तब तक हमें समझो ये चीज़ें काम आएंगी। शरीर छूटने के बाद कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी आत्मा के, और आत्मा फंस जाएगी। तो हमको शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करते रहना चाहिए, आत्मा को खुराक देना चाहिए कि आत्मा नरक और 84 से छुटकारा पा जाए। तो जो लोग इसी चीज़ को जान गए हैं, समझ गए हैं, वो लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाओ, उज्जैन आश्रम पहुँच जाओ और वहाँ 9 दिन की साधना में शरीक हो जाओ। और जो लोग आप ऑनलाइन जो ये प्रसारित कर रहे हैं संदेश को, सुनो या सुन रहे हो, वो लोग भी आप वहाँ आ जाओ, अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं आ सकते हो उनके लिए भी रास्ता बताता हूँ। देखो, जो लोग नहीं आ सकते, जैसे ये अपना आश्रम है, यहाँ पर गुरु महाराज के मंदिर का निर्माण चल रहा है, गुरु महाराज की दया होगी तो बन जाएगा। प्रेमी लोग अपने लगे हुए हैं, इंतजाम करने वाले, सेवा करने वाले उत्साह में हैं। गुरु की दया अगर लेते रहे, सेवा करते रहे, गुरु पर छोड़ते रहे कि हाँ गुरु जी आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अंदर में ये प्रार्थना करते रहे कि गुरु महाराज हमसे कुछ सेवा ले लीजिए, करवा लीजिए, बनवा लीजिए, तो आपका यह मंदिर बन रहा है। अब यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, मंदिर निर्माण वाले हैं, ये लोग हैं, ये सब कैसे पहुँच पाएंगे? सेवा में लगे, काम में लगे हैं। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ अन्य समझो कि जहाँ के लोग नहीं आ सकते हैं, जितने भी अपने बाबा जय गुरुदेव आश्रम के नाम से अन्य आश्रम बने हुए हैं, प्रेमी आप चला रहे हो, आप लोगों के लिए यह संदेश है। जो नहीं उज्जैन पहुंच सकते हो, सेवा में लगे हो, मजबूरी है, आप लोग वहीं शिविर लगा दो, 5-5 दिन के शिविर वहीं लगा दो। और उस आश्रम के नज़दीक के एरिया के जो लोग हैं, जो नहीं उज्जैन पहुंच सकते हैं, वहीं पर समय के अनुसार अपने 5 दिन बैठें और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से गुरु को याद करें, निर्मल हृदय से, और इच्छा रख करके याद करें। और साधना करें तो प्रार्थना करें कि गुरु महाराज दया करो, हमारे ऊपर भी दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। तो दया सिंधु दीनानाथ गुरु महाराज हैं, वो ज़रूर मदद करेंगे।
हमको विश्वास है कि गुरु महाराज आपके श्रद्धा जैसी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, भाव होगी, भक्ति होगी, गुरु भक्ति आपकी होगी, उसी हिसाब से गुरु महाराज आप सब लोगों को जो यहाँ अनिश्रम जो बावल आश्रम पर बैठ कर के सुन रहे हो या जहाँ जहाँ भी सुन रहे हो, सबके ऊपर दया करेंगे। और जो भी आश्रम के व्यवस्थापक लोग हो, जो भी प्रांतों के जिम्मेदार लोग हो, जिलों के जिम्मेदार, तहसील ब्लॉक के, गाँव के जिम्मेदार हो, उज्जैन साधना शिविर में नहीं पहुंच सकते हो तो आप लोग वहीं पर आप व्यवस्था बनाओ। अगर कई जगह पर व्यवस्था बना ले गए, गांव में व्यवस्था बना ले गए, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और किसको लाभ मिलेगा, सब बात सुनते जाओ। किसको फ़ायदा होगा, किसकी यह मानसिक तकलीफ़ें, किसके रोग जाएंगे, किसके टेंशन जाएंगे, किसका लड़ाई झगड़ा या समस्याएं जो बराबर बनी रहती हैं उसमें कमी आएगी। ये सब सुनते जाओ ध्यान से। देखो, ऐसे लोग जो गुरु महाराज के नामदानी हैं, चाहे बचपन में लिया, जवानी में लिया, जब तक गुरु महाराज मौजूद थे तब तक लिया, गुरु महाराज से कहीं भी नामदान लिया। और नाम अगर कुछ याद है और गुरु महाराज का नाम कभी आप लेते हो, जय गुरुदेव नाम से आपको प्रेम है, जय गुरुदेव आप बोलते हो, ऐसे लोग और जो बाद के नामदानी हो, आप इस वक्त पर कहीं भी हो, देश में हो, विदेश में हो, कोई मंदिर बना करके गुरु के नाम का या अन्य देवी देवता के नाम का आप कहीं चला रहे हो, कोई संस्था अगर आपने बना रखा है, संस्था चला रहे हो, कोई आप जय गुरुदेव नाम से ही अन्य समझो कि अलग मंदिर बना लिया, मठ बना लिया, या इस तरह से आप कहीं भी हो, आप सब लोग भी इसी तरह का 9 दिन का साधना शिविर लगा दो और उसमें बैठो और बैठाओ लोगों को। आपको भी फायदा मिलेगा, लगाने वालों को भी फायदा मिलेगा, बैठने वालों को भी फायदा मिलेगा। और जो आपको मानते हैं, आप चाहे मठाधीश हो, चाहे महंत हो, चाहे आप किसी भी धार्मिक संस्था के अध्यक्ष हो, जो भी हो, कहीं भी हो, नामदानी हो, आप लोग अगर ये काम कर ले जाओ तो जितना लोग आपको मानते हैं उससे ज़्यादा मानने लगेंगे जब उनको अंतर में गुरु महाराज हमारे ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे, ये आनी देंगे, मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए भी यह हमारा संदेश है। देखो प्रेमियों, जो भी राजनेता हो, जो भी संस्था चलाते हो, एक बात फिर दोहरा देता हूँ, जो भी संस्था चलाते हो, जो भी उस संस्था में हो, जो भी बड़े राजनेताओं के साथ में लगे हुए हो, ये पेशकार हो, बड़े अधिकारी हो, दफ्तरों में हो, जो भी आप हो, आप सब लोग समझो कि साधना शिविर अगर लगती है तो उसमें शरीक हो जाना। अब और सरल रास्ता बता देता हूँ, और सरल रास्ता, अगर साधना शिविर कहीं नहीं लगती है, कोई नहीं लगा पाता है, तो आप अपने अपने घरों में 9 दिन पूरा परिवार अगर आपके कहने में है,
प्रेमी अगर आपके कहने में एक दो भी हैं तो आप अपने घरों में लगा दो साधना शिविर। आप 24 घंटे का लगा दो, 48 घंटे लगा दो, 72 घंटे लगा दो, आप 120 घंटे लगा दो। ये आखिरी विकल्प है, आखिरी रास्ता है, आखिरी सुझाव है। आप अपने अपने घरों में लगा दो, वहाँ कोई न कोई उतनी देर बैठा रहे परिवार का, और आप भी उसमें बैठो, आप भी उसमें बैठो, और परिवार वाले भी बैठेंगे, अपने घर में लगा दो। वो भी न हो पावे, परिवार वाले न सहयोग करें, परिवार वाले न बैठते हों, तो आप खुद कम से कम 24 घंटे में 5-6 घंटे तो बैठो ही बैठो। चाहे 2-2 घंटा के खंड में बैठो, 3 बार बैठो, 4 बार बैठो, बैठो आप, तो आपको भी मिलेगा। कौन देगा? अरे जिससे हम मांगते रहते हैं वो गुरु महाराज हमारे देंगे। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, जो लोग भी जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज के नामदानी हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है, जो मेरी बात मानते हैं उनके लिए ये मेरा आदेश है कि आप सब लोग सच्ची राह लोगों को दिखाने के लिए साधना शिविर लगाओ जगह जगह। और जो लोग नहीं लगा सकते हो, आप 9 दिन लगातार साधना में बैठो। जब बैठोगे लगातार कुछ ही समय तक बैठोगे, 5 ही घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे में एक दिन में बैठ ले जाओगे, तो आपको भी गुरु महाराज बाद में क्या करना है यह रास्ता दिखा देंगे, समझा देंगे। यह सबसे मेरी आग्रह है, सबसे मेरा कहना है। देखो मेरा यह फर्ज बनता है प्रेम, जो गुरु महाराज काम सौंप करके गए उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। आप लोगों को, बहुत से लोगों को याद है, जो लोग हमको दुश्मन मानते हैं, हमारे पास नहीं आते जाते हैं, विरोध भी करते हैं, हम ये उनसे नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, आओ, आपका आओ तो आपका स्वागत है, आपको हम गले लगाएंगे, आपको हम सम्मानित जगह देंगे, लेकिन इस हिसाब से आओ, साधन भजन ध्यान सुमिरन करने के लिए आओ। आप आओ, गुरु महाराज का भंडारा है, जिनके नाम पर आप भी आनी चलते हो, इनके नाम को बढ़ाने में लगे हुए हो, आप लोग भी आओ। हिंदी तिथि के अनुसार जो गुरु महाराज का भंडारा उज्जैन आश्रम पर, यानी समझो कि 23, 24 और 25 3 दिन का होने जा रहा है, उसी में आप आ जाओ। सुबह शाम उसमें भी साधना शिविर चलेगी, तो उसमें आप शरीक हो जाओ, आपका स्वागत है। और अगर नहीं आ सकते हो, आप हमको दुश्मन ही मानते हो, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपसे भी प्रार्थना कर लें गुरु के काम नाम के लिए कि आप लोग बैठने तो लग जाओ 5-6 घंटे 9 दिन का संकल्प बना लो। शर्माते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी, तो न लगाओ। अगर तो आप बैठने लग जाओ तो आपको भी राह मिल जाएगी। यह हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि गुरु महाराज ने प्रेमियों कहा था कि ये पुरानों की संभाल करेंगे, तो ये तो संभाल वाले यानी फर्ज को मैं अदा कर रहा हूँ, इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। फर्ज अदा करने के लिए हमको अगर पैर भी छूना पड़े किसी का, तो उसमें भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। तो हम उस फर्ज के अंतर्गत, गुरु आदेश के अंतर्गत सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग, ये जो शुभ मुहूर्त निकला है, ये हमने नहीं निकाला है,
ये तो समझ लो कि ये यानी निकाला है किसी ने, किसने निकाला है, कैसे निकला है ये तो अब क्या बताऊं सबके सामने। लेकिन ये मुहूर्त जो निकला है ऐसे ने निकाला है, ऐसे का आदेश मुहूर्त में समझ लो जुड़ा हुआ है कि जिनको जितने भी नामदानी गुरु महाराज के हैं और बाद के हैं वो सब मानते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त में सब लोगों को कर लेना चाहिए, 9 दिन साधना करनी चाहिए। असली चीज़ जो है प्रेमियों ये यही है, यही जीवन के साथ जाएगा। ये यहाँ भी आपके जीने खाने और रहने में मदद करेगा। जो आपके लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हित मित्र हैं, अगर आप अच्छे साधक बन जाएंगे, अच्छी साधना आपकी बन जाएगी तो जो हो सकेगा हम मदद ही करेंगे, नहीं भी मदद करेंगे, वो लोग मिले जुलेंगे ही। तो साधक के पास बैठने उठने से भी अन्य दया मिल जाती है, धार मिल जाती है। आप ये समझो तो कुछ न कुछ फ़ायदा उनको भी हो जाएगा, नहीं कुछ होगा उनके कर्म ही कटेंगे, भाव जगेंगे, क्योंकि कर्मों का ही विधान है, बनाया है, काल भगवान ने बना दिया और उन्हीं कर्मों को हम लोग ला देते चले जाते हैं। तो उसी का हम लोगों को सजा भोगनी पड़ जाती है। मानसिक तकलीफ़ें, टेंशन तरह के आ जाते हैं, शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, अपमान निंदा होने लग जाता है, ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सब कैसे होता है? कर्मों की वजह से ही होता है, ये सब कर्मों का ही चक्कर होता है। इसलिए बुरे कर्म जो जान अनजान में बन गए हैं उनका साफ करना जितने भी नामदानी हैं सबके लिए ज़रूरी है। नामदानियों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी ज़रूरी है। अब आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, जो संगठनों को देखते हो, अलग अलग संगठनें बनी हुई हैं, सबके काम बटे हुए हैं, तो आप लोग सबको ये समाचार भेज दो और व्यवस्था आप जो कर सको करवा दो। विदेश संगठन में अलग अलग देशों के जिम्मेदार आपने बना रखा है, सभी देशों के जिम्मेदार आपने केंद्र स्तर का बना रखा है। सबके पास ये संदेश भेज दो और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो 9 दिन की साधना शिविर है उसमें बैठाने लग जाएं, राय मिला लें जिसके यहाँ जो संभव हो। क्योंकि अलग अलग देश हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं कि यहाँ बिना परमिशन के ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वहाँ का नियम है। तो ये सब देखते हुए जो भी सरकार का नियम है, नियम कानून को देखते हुए उसको न तोड़ करके कोई रास्ता निकाल दो आप लोग कि सबको इस 9 दिन के साधना का लाभ मिल जाए। जिन लोगों का संपर्क व्यापारियों से है, अच्छे लोग हैं, कभी नामदान सुना है, कहते थे जब बचपन जब छोटे थे बाबा जी आए थे हमारे यहाँ और हमने सुना था, एक आध भी नाम याद है, तो आप अगर संपर्क में हैं तो आप उनको भी बता दो। राजनेताओं से जिनका संपर्क है और नामदान उन्होंने सुना है उनको भी आप बता दो। अधिकारियों को भी ये बात बता दो कि 9 दिन का जिनका संपर्क है अधिकारियों से, 9 दिन की ये जो मुहूर्त है साधना करने की, इसमें साधना साहब आप लोग भी करके लोग जब देखेंगे, मन को रोकने की बात है, मन को रोक करके जब देखेंगे तब उनको खुद को अनुभव हो जाएगा। वो तो खुद फिर आपसे ही संपर्क करना शुरू कर देंगे। तो देखो ब्रह्म, जानते हो आप कि तबीयत नरक चल रही है, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। इधर तो दया हुई 2-3 दिन से, तब कुछ बोल पाने लग गया, चलने फिरने लग गया। नहीं तो आपके वहाँ चंपट गाजियाबाद में रुका हुआ था, अपने वहीं जो बना रखा प्रेमियों ने। इलाज फिलाज कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ और दया दुआ भी मांग रहा हूँ। कटेगा संकट दुआ दया से ही। लेकिन अब जब शरीर रोगी हो जाता है
तब तो कुछ न कुछ उसको दवाई खान पान ये वो कुछ न कुछ करना पड़ता है। सब लोगों का करना पड़ा, सब लोगों ने दवा लिया। जड़ी बूटियाँ चलती थीं जब पहले, महात्मा लोग थे खुद जानते थे, कर लेते थे। और उसी में देखो ये च्यवनप्राश है और ये है वो है, सब जो है रोग हुआ तो उन्होंने खोजा, पीना उसको, जड़ी बूटियों को कूटा, पीसा, बनाया, खाया, स्वस्थ हुए। तो ये तो हमेशा से चलता रहा, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो भी कर रहा हूँ। गुरु महाराज जो करा लेंगे इस शरीर से वो तो मैं करता ही रहूँगा। तो प्रेमियों, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। अब आप इन बातों को समझना, जो जितना बताया है उसको समझना। न समझ पाना बच्चियों तो बच्चियों से पूछ लेना, माताएं माताओं से पूछ लेंगी जो समझ गए हैं, और जो बुजुर्ग हैं बुजुर्ग से पूछ लेंगे। पढ़े लिखे लोग हो आप इन बातों को लोगों को बता देना, समझा देना। जो नोट कर लिए हो आप उसको उनको बता देना। जो यानी ज़्यादा जानकार हो यूट्यूब और कंप्यूटर और ये मोबाइल के, आप उनको सुना देना और सुन करके याद करके बता देना। इस बात को फैला दो प्रेमियों, यह शुभ मुहूर्त है, निकल जाएगा। समय आ गया और ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है, लेकिन 2 दिन में अब ऐसा सिस्टम बन गया है कि 2 घंटे में पूरे विश्व में समाचार हर चीज़ का हो जाए। तो अब आप इसको जितने भी जानकार हो सब इन बातों को लोगों तक फैला दो, बता दो। तो मुहूर्त निकल जाएगा और मुहूर्त से ही सब कर लो। 1 विकल्प 2 विकल्प 3 विकल्प कई विकल्प खोल दिया गया है गुरु महाराज की दया दिलाने के लिए। इसलिए सब लोग लग जाओ और लोगों को लगा दो। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आज तो मैं यहाँ हूँ, कल सुबह निकल जाऊँगा, उज्जैन पहुँच जाऊँगा कल। और फिर 17 तारीख वाले साधना शिविर में जो वहाँ लगेगी उसमें गुरु महाराज के दया रहे तो वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा भी, जितना शरीर से बैठ पाऊँगा सबके साथ करूँगा मैं भी। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय नवृत दीपयारती साजू, दो अखियन मजदारे। सहित नित बैठे जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। अगर ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर साधना शिविर आप लगवा ले जाओ और साधना में लोग बैठने लग जाएंगे
और कुछ उनको आयतें सुनने को मिल जाएंगे जो उतर रही हैं, अंदर में जो कुछ उनको मिल जाएगी इल्म, उससे तो लोगों की जान बच जाएगी। नहीं तो जान बचे बड़ भाग वाला समय आ रहा है, मरना अब शुरू हो जाएगा लोगों का, बहुत मरेंगे, देश खाली हो जाएंगे इससे, जो बचेंगे थोड़े बहुत भाग जाएंगे, तमाम धन संपत्ति ऐसे पड़ी रहेगी जो बचेगी, कोई इसका पुरसाल नहीं होगा। जान बचाने के लिए लोग भगेंगे, भगदड़ मचेगी, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी, घायल लोग जब पहुंचेंगे वहाँ मरे हुए को कोई उठाएगा ही नहीं, उठाने वाले ही नहीं मिलेंगे, चारों तरफ खून दिखाई पड़ेगा, आग जलती हुई दिखेगी, ठोस होते दिखाई पड़ेगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। जहाँ की लोग बात मानते नहीं, सुनते नहीं, यही कहते हैं कि ये खाने से ही हमारी तंदुरुस्ती सही रहे, ये पीने से ही हमारा काम बनेगा तंदुरुस्ती, उनके ऊपर जल्दी आफत आएगी, असर पड़ेगा। किसका असर पड़ेगा? विनाश का असर। अगर जगह जगह पर इस धार्मिक देश में आप साधना शिविर लगवा ले गए तो जो करेंगे, लगवाएंगे, उन पर गुरु की दया होगी, वो तो बचेंगे, लेकिन उनकी वजह से प्रेमियों और लोगों की जान बच जाएगी। इसलिए बराबर सभी लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि बचो और बचाओ। जान चली गई फिर कोई क्या कर पाएगा, शरीर छूट जाएगा फिर कोई क्या कर पाएगा, न पूजा कर पाएगा, न इबादत कर पाएगा, न कोई कमाई धमाई कर पाएगा, न कोई धन संपत्ति का सुख भोग पाएगा, कोई क्या कर पाएगा। इसलिए जान बचाना बहुत बड़ा धर्म है। जितने भी धर्म हैं, जो एक धर्म मानो धर्म के बाद बने हुए हैं, सबका ये फर्ज बनता है कि जान लोगों की बचाओ, अपनी भी जान बचाओ, सारा मान सम्मान सारी चीज़ें अलग रख करके इस वक्त पर सब लोगों को जान बचाने में लग जाना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अभी आपका जो अखंड साधना शिविर थी उसका समापन हो गया और कल से फिर जैसे सुबह शाम का रूटीन आश्रम का बना था ध्यान भजन करने का, कराने का, उसी हिसाब से कल सुबह से चालू कर देना है। बोलिए जय गुरुदेव।